स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। हमने अपनी पहली वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और उसे अगर ना भी देखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट और ये ज़्यादा हार्ड या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है नहीं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, इफ द corresponding medians of two similar triangle, मतलब अब इसने साफ साफ बोल दिया टू सिमिलर ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल कैसे सिमिलर है? मान लो मैं इस ट्राइंगल को बना देता हूं, ठीक है, नाम रख दिया ए बी सी, यहां पर नाम रख दिया पी क्यू आर। इसने दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं और इनके जो corresponding मीडियंस है, मीडियन का काम क्या होता है? वो जिस पर पड़ता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और साथ ही साथ टू इक्वल एरियाज में भी डिवाइड कर देता है किसी ट्राइंगल को, ठीक है। तो यहां पर इन मीडियंस का रेशो दे रखा है, मतलब नाम रख देते हैं यहां पर डी और यहां पर रख दिया क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहां पर रख देते हैं एस। ओके, तो याद रखना दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, तो यहाँ पर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है और साथ ही साथ अगर मीडियन डालते हैं ना तो ये ट्राइंगल भी इस ट्राइंगल के सिमिलर ही होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि भाई ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, तो इनकी साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। मतलब ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू एस के। एंगल की वजह से हो जाएगा, बाकी कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, एंगल की वजह से। सो सीपीएसटी की वजह से इनकी साइड के रेशियो क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन में पी एस, ए डी अपॉन में पी एस। क्यों? सी पी सी टी की वजह से, सॉरी एस टी की वजह से, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की वजह से, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, corresponding part of similar triangle, similar triangle, ठीक है। तो देखो भाई, अब यहां पर मीडियन का रेशियो दे रखा है, मीडियन का रेशियो दे रखा है मतलब दिस अपॉन में दिस, एडी अपॉन में पीएस कितना दे रखा है? 5 अपॉन में 7। तो यही इनकी साइड का रेशियो भी निकल गया। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। तो ए बी अपॉन पी क्यू कुछ और नहीं, 5:7 ही होंगे। ओके, तो ये आपका आंसर खत्म, टॉपिक खत्म। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर, दोनों फिगर गिवन है और ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो फिगर को अरेंज कर लो, रीअरेंज कर लो अगर समझ में ना आए तो, ठीक है, गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए इन दोनों ट्राइंगल को पहले रीअरेंज कर लो जैसे दे रखा है वैसे। यहां पर इसने ए बी सी ऐसे लिखा, तो इस ट्राइंगल को भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है, पी क्यू आर। याद रखना ए बी सी ऐसे लिखा तो पी क्यू आर ऐसे ही लिखेंगे और बाकी चीजों को रख दो। ए बी कितना था? 6, बी सी था आपका 4 और ए सी था आपका 5। इसी तरह से पी क्यू था आपका 4.5, क्यू आर था आपका एक्स और पी आर था आपका 3.75। आपसे पूछ रहा है इन दोनों ट्राइंगल, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और साथ साथ ये भी दे रखा था ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। मतलब मैं कह सकता हूं ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। और भी बराबर होगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे हम लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए सी अपॉन में पी आर। क्यों? सी पी एस टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल।
तो देखो भाई, ए बी की वैल्यू दे रखी थी 6 और पी क्यू की वैल्यू दे रखी थी 4.5, बी सी की वैल्यू थी 4 और क्यू आर की वैल्यू थी x। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, आगे की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम इतने से ही हो जाएगा। अब करेंगे कैसे, देखो पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो लगा दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई से किया तो 60 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, ओके। 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 30, 3 से डिवाइड करो अब 10, 3 से डिवाइड किया इसको, 3 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा, ओके। 15 3 45, 15 टू जा 30, 30 अपॉन में 10, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 3, और ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, समझते हैं। लग रहा है जैसे कि ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे कराया भी था, मतलब पिछली वाली वीडियो में। ट्रायंगल में दे रखा है एक्स वाई जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, और पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू बराबर है पी वाई अपॉन में वाई आर। तो हमें फाइंड करना है रेशो किसकी, दिस अपॉन में दिस। हाँ, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हमारी पिछली वीडियो में भी आया था। तो देखो भाई करेंगे कैसे, ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ठीक है। क्यों होगा सिमिलर, एंगल की वजह से। तो हम यहां पर लिख देते हैं, देखो ट्राइंगल पी एक्स वाई सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के क्यों होगा, एंगल की वजह से। देखो ये कॉमन, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, आप ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर कह सकते हो, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, ठीक है। तो इनकी साइड का रेशो भी बराबर होगा। अब साइड का रेशो मतलब है दिस अपॉन में दिस, है ना, दिस अपॉन में दिस। तो यहां पर हम कह सकते हैं पी एक्स अपॉन में पी क्यू बराबर होगा पी वाई अपॉन में पी आर बराबर होगा एक्स वाई अपॉन में क्यू आर, क्यों, सी पी एस टी की वजह से, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, हम ना इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वाई आर का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये तो बन गया वाई आर क्या इक्वल, इसका मल्टीप्लाई से किया तो 2py बन गया, ठीक है। रखते हैं वैल्यू, देखो भाई py को तो हमने py रखा, लेकिन yr की जगह पे ऐसे समझो, मैं सिर्फ इससे ही काम कर रहा हूं और इसी से मेरा आंसर आ जाएगा, बाकी सबको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। py को तो हमने py रखा, क्या हम pr को py प्लस yr कह सकते हैं, py प्लस yr कह सकते हैं, और साथ साथ इसको भी बराबर रखते हुए चलो, ठीक है। py को तो हमने py रखा, py को तो हमने py रखा, और yr किसके बराबर है, ये है 2py के, 2py के, ठीक है। तो यहां पर py को py रखा, py प्लस 2py, तो ये हो गया 3py इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में क्यू आर, py से py कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में क्यू आर, ओके। और आपसे यही तो पूछा गया था रेशो, एक्स वाई और क्यू आर का जो रेशो है वो है 1:3। तो ये भी आपका आंसर खत्म हो गया। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब देखो भाई ये क्वेश्चन भी इजी है, लिखा है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
और यहाँ पर ये भी दे दिया कि DE जो है वो पैरेलल है AB के, ये जो साइड है वो पैरेलल है इस साइड के। ओके, अब इसका मतलब क्या है, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड पैरेलल हो तो उसमें BPT का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और BPT का इस्तेमाल का मतलब क्या है, यहां पर आप कह सकते हो, देखो इस तरह से लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC और यहां पर गिवन है AB इज पैरेलल टू ED, तो बाय बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें कहती है कि इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा, मतलब दिस बटे में दिस बराबर होगा दिस बटे में दिस। AE अपॉन में EC बराबर होगा BD अपॉन में DC के। ठीक है, AE कितना है, ये है आपका 3x प्लस 19 अपॉन में ये है आपका x प्लस 3 इक्वल टू, और BD है आपका 3x प्लस 4 अपॉन में, और ये है आपका x। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे किया, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये बन जाएगा 3x², इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो गया 19x, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे किया 3x², इसका मल्टीप्लाई इससे किया प्लस 4x, इसका मल्टीप्लाई इससे किया 9x, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया 3 4 जा 12। इक्वल के इधर सेम चीज सेम साइन के साथ होती है तो कट जाती है, मतलब प्लस का 3x² और प्लस का 3x², इससे ये कैंसिल। ठीक है, 19x, इसको इससे प्लस किया तो ये हो गया 13x प्लस 12, ये प्लस का 13x इधर आया तो माइनस का 13x, और इसको इससे माइनस करते ही 6x आ गया, ये मल्टीप्लाई का 6 इधर गया तो डिवाइड का 6, और डिवाइड करते ही वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2 यूनिट। और तो कुछ लिखा नहीं, सेंटीमीटर वगैरह अगर लिखा है तो वो भी लिख सकते हैं, फिलहाल तो हमने यूनिट लिख दिया, और यही इसका आंसर होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन है आपका, फिफ्टींथ क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर। मैं इस ट्राइंगल को बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ABC ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमारे DEF के, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर है। अगर एंगल A 45 का है तो एंगल D भी 45 का होगा, और एंगल F, अगर F 56 डिग्री का है तो एंगल C भी 56 डिग्री का होगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है एंगल C बता दो, एंगल C हमने बता दिया, हम कह सकते हैं एंगल F बराबर होगा एंगल C के, है ना, एंगल F बराबर होगा C के, क्यों होगा, CPST कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और F तो हमें पता था 56, तो एंगल C की वैल्यू भी कितनी आ गई 56, और आपका आंसर खत्म। इससे ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, और ये आपका आंसर हो गया खत्म। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है द रेशियो ऑफ corresponding साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। रेशियो दे रखा है किसका, दो सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो का, मतलब if the ratio of corresponding sides of two similar triangle are this, नाम रख दिया ABC और यहां पर रख दिया PQR, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, साथ ही साथ इनके साइड्स का रेशियो भी दे रखा है, मतलब AB अपॉन में PQ
ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर, और वो बराबर होगा ए सी अपॉन में पी आर। रीजन याद रखना, सी पी एस टी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये चीजें थी, और साथ ही साथ इनका रेशो भी दे रखा है, और वो है 2/3। तो हमने 2/3 लिख दिया। अब ये पूछ रहा है इनकी अल्टीट्यूड का भी रेशो फाइंड आउट करो, कोरोस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब है भाई यहां से अगर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, यहां से ये भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। नाम रख देते हैं इसका हम, यहां पर रख दिया डी और यहां पर रख दिया एस। तो भाई सबसे पहले, क्या मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से सिमिलर कर सकता हूं? बिल्कुल, और वो करेंगे हम। यहां पर हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस, सबसे पहले तो कहेंगे भैया एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, क्यों? ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। और साथ ही साथ एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। एंगल क्यू के, क्यों? क्योंकि ये गिवन है। जब इसने बोल दिया दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला इसके, और ये वाला भी इसके। तो हमें एंगल बी एंगल क्यू के पता है, क्योंकि ये गिवन दे रखा है। जब दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो इनकी साइड का जो रेशियो होगा, फिलहाल तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए एंगल एंगल की वजह से, तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या? दिस अपॉन में दिस, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन में पी एस। ए डी अपॉन में पी एस, क्यों? सी पी एस टी की वजह से। और ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू किसके बराबर था? 2/3। तो हमारे अल्टीट्यूड का रेशियो भी निकल गया। और आपसे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर अल्टीट्यूड पूछ रहा था। अल्टीट्यूड मतलब ये बटे में ये कितना होगा? कितना होगा? 2/3। तो आप बोलोगे 2/3 ही इसका आंसर होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन थोड़े से इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपसे? फिगर दे रखा है आपको। अब यहां पर बोला गया है इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि बी डी अपॉन में ए बी, मतलब ये बटे में ये बराबर है दिस बटे में दिस। तब हमें प्रूव करना है दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है भाई, करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या याद रखना? बी डी अपॉन में ए बी इक्वल है सी ई अपॉन में ए सी। ओके, दोनों तरफ ही सब्ट्रैक्टेड बाय 1, सब्ट्रैक्ट 1 बाय दिस इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से माइनस कर दो। इस पूरी इक्वेशन को मतलब 1 से माइनस कर देते हैं बी डी अपॉन में ए बी। इसको भी और इसको भी कर देते हैं, और जैसे ही माइनस किया ए बी बन जा, ए बी इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ए बी, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे किया बी डी, इक्वल सेम काम ए सी बन जा ए सी, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ए सी माइनस सी। तो कितना हो गया? इसको इससे माइनस करेंगे। अगर मैंने ए बी में से बी डी को माइनस कर दिया तो ए डी आ गया? बिल्कुल आ गया। तो हम इसको लिख देंगे ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू सेम काम ए सी में से अगर हमने सीई को माइनस कर दिया तो ए ई बचा अपॉन में ए सी। तो अब हम कह सकते हैं दिस बटे में दिस बराबर है दिस बटे में दिस। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी इज अप्लाइड। कन्वर्स ऑफ बीपीटी इज
applied. So DE is parallel to BC. ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आपको ट्रायंगल दे रखा है ना। अब इस ट्रायंगल में आपको गिवन में क्या क्या दे रखा है देखो, आपको सबसे पहले तो दे रखा है ये जो DE है ना, ये पैरेलल है AC के, और DC जो पैरेलल है वो है AP के। तो हमें प्रूव करना है BE अपॉन में EC इक्वल है BC अपॉन में CP। ठीक है, करते हैं भाई। तो भाई सबसे पहली चीज ये है, मैं ये देखता हूं ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, DE एंड AC इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ABC में। तो यहां पर हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC, और सबसे पहले तो यही लिखा कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, AC के, तो बाय BPT। BPT भी लिख सकते हो या थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी इच्छा है आपकी। हमने इस ट्रायंगल को लिया है तो हम कह सकते हैं क्या, दिस बटे में दिस बराबर होगा दिस बटे में दिस, मतलब BE बटे में EC बराबर होगा BD बटे में DA, BD बटे में DA। इसको पहली इक्वेशन डाल के छोड़ दो, फिर इसको देखते हैं किस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल देखो CD और AP, DC और AP, बड़े वाला ट्रायंगल आ रहा है, तो यहां पर हमने लिया ABC ट्रायंगल, सॉरी ABP ट्रायंगल में ABP। तो हम यहां पर लिखेंगे कि जो DC है ना वो पैरेलल है किसके, AP के, तो बाय BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या कहती है, वो कहती है कि दिस बटे में दिस BC अपॉन में CP इक्वल है BD अपॉन में DA। इसको डाल दो सेकंड, और आप सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर दो, देखते हैं आंसर क्या आता है। पहली इक्वेशन थी, इस वाले को देखो, ये और ये सेम है ना, जब यही इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, मतलब हम कह सकते हैं क्या कि BE अपॉन में EC इक्वल होगा BC अपॉन में CP, और यही आपको प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ भी कर दिया, और ये आपका आंसर खत्म। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें लिखा है एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, एक ट्रायंगल है PQR। हमने एक ट्रायंगल बना लिया सबसे पहले तो, और नाम रख दिया PQR, ठीक है। अब यहां पर एक चीज दे रखी है कि MN पैरेलल है QR की, QR की एक लाइन पैरेलल है, मान लो ये लाइन हमने बना दी और नाम रख दिया M और N, ये जो लाइन है ये पैरेलल है QR के। अब यूजिंग BPT का यूज करते हुए हमें बताना है कि PM अपॉन में, सॉरी PM कहां पर है, PM अपॉन में PQ बराबर होगा PN बटे में PR के। ओके, करते हैं। तो भाई सबसे पहले देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो वैसे तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं लेकिन अच्छे से करके दिखा देते हैं इसको अब हम। तो यहां पर हम देखो सबसे पहले तो कहेंगे इन ट्रायंगल PQR के, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, और हम कहेंगे यहां पर MN जो है वो पैरेलल है किसके, QR के, तो बाय BPT की वजह से कह सकते हैं क्या, ये बटे में ये बराबर होगा ये बटे में ये, PM बटे में MQ
बराबर होगा पी एन बटे में एन आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों में ही 1 ऐड कर दो, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो इससे होगा क्या, पी एम अपॉन में एम क्यू, पी एन अपॉन में एन आर, इसमें भी प्लस कर दो 1 और इसमें भी प्लस कर दो 1। अब एलसीएम लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई से किया, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसको हम उल्टा कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वही करना चाहिए था और हमने उल्टा नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी हम इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं उल्टा करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा एम क्यू अपॉन में पी एम बराबर होगा एन आर बटे में पी एन। रीज़न बताऊँगा क्यों क्यों मैंने उल्टा किया, इसको हम नहीं ले रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस पूरे को मैं काट रहा हूँ, इसी को लेते हैं, एम क्यू अपॉन में पी एम इक्वल है एन आर अपॉन में पी एन। इसको भी 1 से ऐड किया और इसको भी 1 से ऐड किया, 1 से ऐड करने पे मिला क्या, देखो इसका मल्टीप्लाई से किया तो ये बन गया पी एम, इसका मल्टीप्लाई से किया ये बन गया एम क्यू, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई किया पी एम। सिमिलर वे इसका मल्टीप्लाई से किया तो ये बन गया पी एन, इसका मल्टीप्लाई से किया तो ये बन गया एन आर, और इसका मल्टीप्लाई से किया तो बन गया पी एन। तो देखो भाई, अगर मैं एम क्यू में प्लस कर दूं पी एम तो ये पूरी साइड बन गई पी क्यू, ये बन गया पी क्यू अपॉन में पी एम। सिमिलर वे अगर मैं एन आर में प्लस कर दूं पी एन तो ये बन गया पूरी साइड, मतलब पी आर अपॉन में पी एन। तो देखो भाई, जब ये इसका फ्रैक्शन इसके फ्रैक्शन के बराबर तो इसका रेसिप्रोकल भी रेसिप्रोकल के बराबर होगा, मतलब सो पी एम अपॉन में पी क्यू बराबर होगा पी एन अपॉन में पी आर। ये हमने क्या किया, इसका मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने लिखा 3 अपॉन में 5 बराबर है 3 अपॉन 5 में, तो 5 अपॉन में 3 भी बराबर होगा 5 अपॉन में 3 भी। अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा, और ये भी बराबर होगा अगर ये बराबर है तो। ये सिर्फ हमने एक क्वांटिटी लेके समझाया, बाकी इसका कोई यूज नहीं करना हमें, तो ये आपका आंसर खत्म। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। ट्वेंटी क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो लिखा है इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है आपको गिवन कर रखा है, दे रखा है, लिखा है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड सी ए। डी जो पॉइंट है वो ए बी पर है और ई जो पॉइंट है वो सी ए पर है। कुछ इस तरह से है कि एंगल बी, ये वाला एंगल बराबर है एंगल ए ई डी, इस वाले एंगल के। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है, शो करके दिखाना है ए बी सी इक्वल सिमिलर होगा ट्रायंगल ए ई डी के। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमने बताया जब भी कभी ट्रायंगल सिमिलर करना हो तो रफली एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, देखो मैं छोटा सा ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले। ए बी सी ऐसे लिखा है तो ए बी सी ऐसे ही लिखेंगे। जो दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए ई डी, बिल्कुल वो भी ऐसे ही लिखेंगे। ए बी सी ऐसे लिखा है तो ए ई डी भी ऐसे लिखेंगे, ए ई डी। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, लिखेंगे कितना इजी से हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी। हम कह सकते हैं एंगल ए बराबर है एंगल ए, क्योंकि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एंगल ए जो है वो दोनों में आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। तो हम यहां पर कह सकते हैं एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए के, क्यों, बिकॉज दीज आर कॉमन। और एंगल बी, बी किसके बराबर था, ई के बराबर था ना, तो हम यहां पर कह सकते हैं एंगल ए बी सी
ए बी सी बराबर है एंगल ए ई डी के, ए ई डी के। क्यों? ये चीज तो क्वेश्चन में ही गिवन थी, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर था। दो चीजें हो गई। अब आप कह सकते हो देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। रूल कौन सा लगा? साइड साइड का। खत्म आंसर। सिमिलर ही तो शो करके दिखाना था और यह हमने आंसर खत्म कर दिया। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला कहां से करें? आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू।